ड्रामे की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि मिस जॉ नाम की लड़की अपने हस्बैंड का वेट कर रही होती है उसके साथ शादी करने का। लेकिन हमें ये पता लगता है कि चिन नाम का लड़का वो कहता है कि मैंने उससे शादी नहीं करनी। और इस बात पर सास तो बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाती है और वो कहने लगती है कि पक्का वो कोई मजाक कर रहा होगा, प्रैंक कर रहा होगा, तुम्हें वो आके सरप्राइज़ करेगा। इसके बाद वो उस पर कॉल से बात कर रही होती है उसकी माँ के, तुम जल्दी आओ। वो कहता है कि मैंने शादी नहीं करनी। इस बात पर सारे लोग गुस्सा होने लगते हैं और हंसने लगते हैं उसके ऊपर कि तुम जैसी लड़की उसको डिजर्व ही नहीं करती हो। इसके बाद वो यहाँ पे ये सब बातें सुन के बेहोश हो जाती है, गिर जाती है और इसकी सास को भी बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा होता है इसके ऊपर क्या हुआ है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है 3 साल बाद का सीन, जो बहुत बड़ी लॉयर बन चुकी है मिस जंग, और उसको उसकी सेक्रेटरी ला के देती है फाइल और कहने लगती है कि आप अपनी शादी के बारे में क्या सोचा। 3 साल बीत गए जब उसने आपको छोड़ा था या फिर उस वो सीन वगैरह हुआ था। तो वो कहने लगती है कि मैंने तो उसको सोचने ही छोड़ दिया, मुझे नहीं पता कि उसने ऐसा मेरे साथ क्यों किया था। हालांकि हमने वादा किया था कि हम लोग आपस में शादी करेंगे बचपन में ही। मैं तो उससे बहुत ज़्यादा गुस्सा हूँ। तो हमें हर चिंग की एंट्री दिखाई जाती है, तो ये है वो चिंग। इसके बाद यही बातें चल रही होती है तो चिंग अंदर आ जाता है, मतलब वो पहले ही खड़ा था। इसके बाद वो कहने लगता है कि मुझे एक केस आपसे सॉल्व करवाना है। इसके बाद इनकी फर्स्ट मीटिंग होती है, ना चैन इसको जानता है और ना मिस जाओ इसको जानती है आपस में। इसके बाद वो कहते हैं कि मैंने डाइवोर्स का केस आपसे सॉल्व करवाना है क्योंकि मुझे मेरी बीवी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती और मैंने सुना कि तुम बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो, इसलिए मैंने तुमसे ये अपना केस वगैरह सॉल्व करवाना है और मैंने डाइवोर्स लेना है अपनी बीवी से। वो कहती है कि तुम क्या मुझे अफोर्ड कर लोगे क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा फीस लेती हूँ। वो कहता है कि तुमने जितने पैसे लेने हैं मुझसे ले लेना, लेकिन तुमने बस मुझे किसी तरीके जितवाना है इस केस में और किसी तरीके तुमने डाइवोर्स करवाना है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे एक बंदा आता है जो कि उसको अपनी गर्लफ्रेंड बताने लगता है मिस जोइंग को, क्योंकि वो हमेशा ही उसको आके जलील करता है क्योंकि इसकी कंपनी में सिर्फ एक ही यही है जो बहुत ज़्यादा ऊपर पहुंच चुकी है और बहुत ज़्यादा हाई लेवल की लॉयर है, इसलिए इसको तंग करता रहता है पैसों के लिए। इसको कहने लगता है कि ये बहुत बुरी है, इससे मत इस केस सॉल्व करवाना, तो मेरे पास आओ, ये तुम्हारा केस ख़राब कर देगी। और बुरी बुरी बातें करने लगता है और फिर उसके ऊपर हाथ उठाने ही लगता है। तो फ़ौरन उसको वो फिर कहने लगते हैं कि तुम मुझे बख्श दो और मेरे पे पीछा करना छोड़ दो। तो कहने लगता है कि तुम मुझे पैसे दे दो। उसको मारने लगता है तो वो उसका हाथ पकड़ लेता है और उसको दूर फेंकता है, वो गिर जाता है जाके नीचे। और फिर वो उसको अपना कार्ड दे देता है, ब्लैक कार्ड, कि तुमने जितने भी पैसे निकाल रहे हैं इसमें से निकाल लो, लेकिन अब इसको तंग ना करना। इसके बाद दिखाया जाता है कि वो पैसे लेके चला गया है और फिर ये लोग बैठते हैं मीटिंग में और फिर वो कहने लगता है कि हाँ मुझे अब बात करने के मैं तुम्हें जितने मर्जी पैसे दूंगा। वो कहती है तुम मुझे अफोर्ड कर लोगे कि मेरी फीस बहुत ज़्यादा है। वो कहते हैं मैं तुम्हें 20 मिलियन युआन दूंगा, येन दूंगा। तो वो कहती है इतने ज़्यादा पैसे, यानी ठीक है इतने तो मैं मान ही जाऊंगी। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि उसको कॉल आती है एक, जो कि होती है चैन की मोम की, जो कि उसको कह रही होती है कि चैन वापस आ गया और मैं तुम्हें उसके साथ मिलवाना चाहती हूँ, तुम्हें जल्दी जल्दी घर आना होगा, हम लोग मीटिंग करवाने लगी ताकि तुम लोग शादी की बातें आगे कर सको। इसके बाद वो सोचने लगती है कि अब तो मैं चैन से मिल के रहूँगी और उससे पूछ के रहूँगी तो कि उसने 3 साल पहले मेरे साथ ऐसा क्यों किया। इसके बाद वो भगी भगी आती है और सब कुछ पैक वगैरह कर रही होती है। वो कहती है कि देखो मैं यहाँ से जा रही हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है, तुम ये केस किसी को भी ना देना क्योंकि मेरे अलावा ये केस कोई भी सॉल्व नहीं कर सकता। भाई पैसा उस पर इतना ज़्यादा बोल दिए थे तो यही कहेगी ना। इसके बाद वो वहाँ से भाग जाती है। फिर चैन को भी कॉल आता है अपनी मॉम का और वो कहने लगती है कि मिस जोंग वापस आ गई है, तो मैंने मिलवाना है, जल्दी से आओ। तो देखते हैं कि मिस जोंग पहुंच गया होता है और मिस चैन पहुंच गया होता है और फिर उसके शादी की बात कर रही होती है। वो कहता है कि मॉम आपको पता है ना मैंने अपनी कंपनी को ग्रो करना है, मैं अभी शादी के सिलसिले में नहीं जा सकता, मैं उसके साथ शादी नहीं करती। वो कहती है कि मैं अपने ग्रैंड चिल्ड्रन कैसे देखूंगी और ये अपनी चीज़ें वगैरह कैसे देखूंगी। इसके बाद वो वहाँ से काम के लिए चला जाता है। फिर दिखाया जाता है मिस जोंग आ गई, यार ये लोग इन्होंने क्या बारिश लगाई होती है। इसके बाद वो देखते हैं कि वो कहती है कि तुम तो 3 साल बाद बहुत बदल गई हो, बहुत बड़ी लॉयर बन गई हो, मुबारक। वो कहती है मैं भी आपसे बहुत सालों बाद मिल रही हूँ, अभी बहुत अच्छी है, नाइस टू मीट यू। इसके बाद वो बैठ जाते हैं और फिर वो कॉल कर देती है मिस्टर चैन को, लेकिन वो कहता है कि मुझे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है। तो वो घबरा जाती है। वो कहती है क्या हुआ। तो कहती है कुछ नहीं, बस ना वो मिस्टर जैंग को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम हो गया था जिस वजह से वो नहीं आ सकता। इसके बाद वो सोचने लगती है कि चलो कोई बात नहीं, हम लोग बाद में मिल लेंगे। और फिर वो कहती है ओके कोई कुछ भी नहीं होता, कुछ मतलब ठीक है, हम लोग बाद में कहीं मिल लेंगे। इसके बाद वो उससे इनविटेशन मांगती है अपने ऑनर से, अपने गार्ड से, और फिर वो अपना चैरिटी का इनविटेशन उसको दे देती है और यहाँ से बाय कर देती है। इसके बाद ये कॉल करती है लोंग को, यानी कि उसके ब्रदर को, ब्रदर सेक्रेटरी ये भी कह सकते हैं हम लोग। उसको कॉल करती है, कहने लगती है कि मिस चोंग वापस आ गया, उसको बता दो। इसके बाद वो उसको बताता है तो कहता है अच्छा, तो यानी मॉम मिस चोंग के बारे में बात कर रही थी।
तो वो कहने लगता है कि तुम्हें देख लेना चाहिए, तुमने उससे डिवोर्स लेना है कि तुम्हें देख लेना चाहिए वो किस तरह की। वो कहता है हाँ मुझे एक मीटिंग तो कर लेनी चाहिए। तो फिर वो और लोग निकलते हैं मीटिंग करने के लिए। यहाँ दिखाया जाता है कि वो जब उसके घर से निकलती है मिस्टर चैन के, तो एक लड़का उसको गिफ्ट देता है फ्लावर का। वो उसकी स्मेल करती है, उसमें वो एक नशा होता है, वो उसी ने पैसे उसको दिए होते हैं जो उसके पीछे पहले पड़ा हुआ था, जिसको ब्लैक कार्ड दिया था। वो उसको पकड़ता है और एक होटल रूम में ले जाता है और ये देख लेता है हमारा हीरो जो कि उसके पीछे भाग जाता है और वो उससे ज़बरदस्ती करने लगता है और वो फ़ौरन ही हमारा हीरो आके उसको बचा लेता है। उसको पीट वगैरह के वो उसको भेज देता है, उसको उठाता है, उसके कपड़े ठीक करता है और वो उसको सेट कर रहा होता है। तो वो हमारी हीरोइन अभी नशे में होती है बहुत ज़्यादा और वो उसको किस करने लग जाती है। इसके बाद वो बस यही सीन वगैरह हो रहा होता है, ये उसको भी नहीं रोक रहा होता वो भी। और फिर हमें दिखाया जाता है जब उसको होश आता है, वो कहते हैं कि मैं ये क्या कर रही हूँ, और वो उसके ऊपर पानी चलाता है। उसको दिखाता है कि तुम्हें किसी ने नशा दे दिया था, मैं तो तुम्हारी सिर्फ हेल्प करने आया था, तुम तो मुझे खुद किस करने लग गई थी, मैं तो सिर्फ तुम्हारी मदद कर रहा था। वो कहती है कोई बात नहीं, उसको भूल जाओ, मैं शादीशुदा हूँ और ये हमारी एक मिस्टेक थी। वो कहता है हाँ वैसे हमें भूल जाना चाहिए, तुम शादीशुदा हो। ये वो भी इस बात पे भी हो गया था शौक। इसके बाद दिखाया जाता है वो उसी चैरिटी पे आ जाती है जिसका इनविटेशन उसकी मॉम ने उसको दिया था। और फिर वो कहने लगती है कि आप तो बहुत ज़्यादा वो है पर्सनल वाली जिसको बुलाया जाता है। इसके बाद दिखाया जाता है मिस जोंग का भाई और उसकी बीवी भी इस शो में आए होते हैं, इस चैरिटी इवेंट में आए होते हैं। वो कहने लगते हैं कि वाह गरीब लोग भी इस चैरिटी में आए हुए हैं। और उसकी बीवी उसको तरह तरह की बातें सुनाने लगती है, गरीबी का नीचे दिखाने लगती है कि लेकिन इनको क्या पता कि ये तो बहुत ज़्यादा अमीर है। पीछे से दिखाया जाता है कि मिस्टर चैन भी आ जाता है और फिर वो कहता है कि हाँ मैं इसका बॉयफ्रेंड हूँ और हमें स्पेशल बुलाया गया। वो कहता है स्पेशल, गरीबों को भी स्पेशल के तौर पे बुलाया जाता है। इसके बाद वो दोनों जाके बैठ जाते हैं अपने सीट वगैरह पे, क्योंकि मिस जो कहते हैं क्योंकि वो इवेंट स्टार्ट होने लगता है। इसके बाद जब वो शुरू करते हैं अपना ऑक्शन, तो वो कोई भी अपना बोली नहीं लगा रहा होता, क्योंकि ना ही मिस डोंगी लगा रही होती है ना मिस चैन लगा रहा होता है। तो फिर वो कहने लगते हैं कि इतने गरीब है कि इनके पास इतने भी पैसे नहीं। तो मिस्टर चैन लगाता है डायरेक्टली 100 मिलियन की बोली और सारे हैरान हो जाते हैं। वो कहते हैं कि तुम लोग झूठ बोल रहे हो, तुम लोग के पास तो इतने पैसे भी नहीं है, तुम लोग इतने पैसे कहाँ से दोगे। इसके बाद लोंग आ जाता है जो कि कहता है तुम्हें मिस्टर चैन से माफ़ी मांगनी चाहिए क्योंकि ये बहुत बड़े अमीर इंसान है, इनकी बहुत बड़ी कंपनी है। इसके बाद तो अपनी बीवी को मारने लग जाता है और फिर वो वहाँ से भाग जाते हैं। इसके बाद वो अपनी थोड़ी बहुत स्पीच देता है। इसके बाद वो लोग मिले जाते हैं कैंसर के पेशेंट से जो बच्चे होते हैं, क्योंकि ये चैरिटी इन्हीं के लिए करवाई जाती है। और ये लोग बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा मज़े करते हैं, खेलते हैं और उनके साथ खुश होते हैं और उनके साथ मज़े करते हैं। और यहाँ पे ये लोग अगर खेल ही रहे होते हैं तो लोग आता है और फिर कहता है कि ये दोनों तो बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो उससे कोई बात करने लगता है तो बहुत ज़्यादा करीब आ जाते हैं, पीछे जाते हैं थोड़ा सा। और फिर वो कहने लगता है कि अच्छा इस दफ़ा का चैरिटी इवेंट बहुत अच्छा गुजरा है। और हम वो फिर कहने लगते हैं कि मेरे शादी हो गई। वो कहता है किससे शादी हुई। वो कहती है उसका कोई एक्सीडेंट हो गया था पहले। तो फिर उसको कुछ याद आने लगती है। उसको याद आता है कि मैंने भी तो बचपन से किसी वादा किया था कि मैं उससे शादी करूँगा। उसका पक्का नहीं होता कि ये वही लड़की है, तो वो इसलिए उसको कहता है चलो ठीक है अभी तुम जा सकती हो। और वो कॉल करता है फ़ौरन अपनी मोम को, क्योंकि उसकी मोम की कॉल आई होती है, वो नहीं करता। और फिर वो कहने लगती है कि मैं उसको नंबर दे रही हूँ तुम्हारा, तुम मुझसे बात कर सकते हो। और वो देखते हैं कि वो जब कॉल करता है तो वो ये उठा लेती है उसकी दोस्त बेस्ट फ्रेंड, और पीछे से आ जाता है मैनेजर और फिर वो और वान, इसका नाम होता है वान। तो ये दोनों आपस में रोमांस करने लगते हैं और फिर इसी बात में ही आहिस्ता आहिस्ता वो फ़ोन खुल जाता है, यानी कि वो कॉल ओपन हो जाती है। और वो ये इस सब आवाज़ें वगैरह सुन लेता है और ये सब सुन लेता है। उसको लगता है कि शायद वो मुझे धोखा दे रही है। तो वो उसके थोड़ी देर बाद दोबारा कॉल करता है और कहता है कि मैं मिस्टर चैन हूँ, मैं तुमसे डाइवोर्स लेना चाहता हूँ और तुम जितने पैसे मांगोगी मैं 20 मिलियन दे सकता हूँ तुम्हें, तुम्हें बस मुझसे डाइवोर्स चाहिए। वो कहती क्या इतना अमीर इंसान है ये, यानी मुझे तो इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। वो फिर उससे मिस जॉय करके बात कर रही होती है और फिर कहने लगते हैं इतने पैसे तो मैं आराम से अमीर बन जाऊंगी, मुझे उसका ही नाम लेके बनना चाहिए। फिर वो उसकी मोम उसको कहती है कॉल कि क्या तुम्हें मिस्टर चैन ने कॉल वगैरह की। तो वो कहने लगती है कि नहीं अभी तक तो उसने मुझसे कोई बात नहीं की है। तो वो कहने लगती है अच्छा ठीक है तो मैं तुम्हें उसका नंबर देती हूँ, तुम उससे बात कर लो। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि
मिस जोए के हाथ में वो ब्रेसलेट देख लेता है और कहने लगता है कि तुम्हें ये किसने दिया। बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। तो वो कहने लगती है कि मेरे ये हस्बैंड ने दिया था मुझे। वो फिर अपनी यादों में खो जाता है और फिर वो उसको बड़ी मुश्किल से संभाल के बिठाती है और फिर वो उठता है और वो उसको दवाई वगैरह देती है, पानी वगैरह देती है। और फिर वो कहने लगता है कि मेरा कुछ साल पहले एक्सीडेंट हो गया था, इसलिए मैं कुछ यादें भूल गया हूँ, तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या हूँ और क्या नहीं हूँ। इसके बाद ये लोग यही बातें कर रहे होते हैं और फिर वो कहने लगता है कि मुझे इसी वजह से अपनी बीवी से भी डाइवोर्स चाहिए, मैं वो लेने जा रहा हूँ, मुझे पेपर दे दो। वो पेपर दे देती है और फिर यहाँ पे वो वन से डाइवोर्स लेने आया होता है। तो वो देखती है कि ये तो लीगली डॉक्यूमेंट्स और ये असली है। वो कहती है ये तो असली है। वो कहता है हाँ, तो मैंने डाइवोर्स असली में ही लेना है। तो वो कहती है कि 20 मिले तो फिर बहुत ज़्यादा कम है, अगर तो मुझे रियल में डाइवोर्स देना चाहते हो तो मैं तो फिर बहुत ज़्यादा पैसे लूँगी। तो वो कहते हैं तो मुझे बता दो, तो मुझे जितने पैसे बोलोगे मैं तुम्हें उतने दे दूँगा, लेकिन तुम्हें इसमें साइन कर दो। तो फिर वो कहने लगते हैं मुझे इतना सोचने का टाइम दो। फिर वो अपनी बूब के पास जाता है और फिर कहने लगता है कि मैं तो अपनी बीवी से डाइवोर्स लेने लगा हूँ, क्योंकि वो तो सिर्फ मेरे पैसों से प्यार करती है, मुझसे तो वो नहीं करती। तो वो कहते हैं तुमने गलत किसी से ही पाला पड़ गया, वो तो इस तरह की नहीं थी बिल्कुल भी। वो कहता है कि वो बाप को नहीं पता वो किस तरह की है। इस तरह की बातें सुन के वो अपनी बहू के बारे में वो तो वहाँ से चली जाती है। फिर कहने लगती है कि उसके बारे में कुछ सोचो। यहाँ पे लॉन्ग दिखाया जाता है, उसका भाई दिखाया जाता है जो कि उसके अंकल का बेटा होता है और वो उससे थोड़े से पैसे वगैरह मांग रहा होता है और उसके थोड़ी सजेशन वगैरह दे रहा होता है शादी वगैरह की। और हमें दिखाया जाता है कि इसकी वजह से ही इनके जायदाद बटी थी, क्योंकि इसने जानबूझ के अपने पापा से लड़ाई की थी ताकि इसको इसकी जायदाद मिल सके और ये ऐशो अशरत की ज़िंदगी गुजार सके। तो इसके पास वो पैसे ख़त्म हो गए होते हैं और ये बिल्कुल एक कंगाल गरीब हुआ होता है और फिर ये उतनी प्रॉपर्टी लेके और चला जाता है। और अब ये बिल्कुल एक फारिग हुआ होता है और इससे पैसे मांगने आया होता है कि मुझे थोड़े से पैसे दे दो, मैं बहुत ही ज़्यादा गरीब हो गया। तो वो जाता है थोड़ी देर के लिए वॉशरूम में। तो फिर हमारी हीरोइन उसको कॉल करती है, मिस्टर शेन को। और फिर जब वो कॉल करती है तो वो उठा लेता है इसका भाई यानी कि अंकल का बेटा। और फिर वो कहने लगती है कि मैं मिस जॉय बात कर रही हूँ, तुम क्या मिस्टर शैन हो? तो वो तो भाई पहले से ही इससे बहुत ज़्यादा प्यार करता होता है। तो वो कहते हैं हाँ हाँ मैं तो वही हूँ। वो भी उससे वो बातें कर रहा होता है वो बन के, यानी दोनों ने गलत बंदों से डील कर लिया। और फिर वो बात वगैरह करके वो फ़ोन रख देता है। वो अचानक से आ जाता है, वो कहता है कि तुमने क्या कर रहे हो मेरे फ़ोन के साथ? वो कहता है मैं तो बस टाइम देख रहा था। इसके बाद वो पैसे उसको देने के लिए राज़ी हो जाता है और फिर वो पैसे दे देता है उसको। इसके बाद वो तो बहुत ज़्यादा ड्रंक हुआ होता है और आके लेटा होता है। और फिर वो उसको कॉल करते हुए कहती है कि तुमने उससे बात कर ली? वो कहती है हाँ मैंने उससे बात कर ली है और बस ठीक है, हम लोगों ने बात कर लिया आपस में, हमारी बातचीत हो गई है। इसके बाद वो कहती है कि मैं बहुत बड़ी एक इवेंट रखूँगी जिसमें हम लोग तुम्हारी शादी के बारे में बताएंगे, दोबारा शादी के बारे में। तो ये तो सुन के दोनों बहुत ज़्यादा खुश हो होती है, सास और बहू दोनों। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वानवान आई होती है मिस जॉय के पास, जो कि बहुत ज़्यादा टेंशन में होती है उसको चीज़ को लेके। तो फिर वो कहती है कि आप किस बात की टेंशन ले रही हो? कहती है मैं बहुत ज़्यादा काम की टेंशन ले रही हूँ। और फिर वो सिर्फ उसके पास ये गुलवाने आई होती है कि थोड़ा सा उसको डाइवोर्स के बारे में पता लग जाए ताकि वो थोड़े से उससे ज़्यादा पैसे ले सके। इसके बाद वो उसको बिठाती है सोफ़ा पे और फिर वो कहने लगती है कि मेरी दोस्त कितने ज़्यादा काम करती है, यानी बटरिंग करने लगती है उसको कि कितने ज़्यादा काम करती है, इतनी टेंशन नहीं लेनी चाहिए तुम्हें, तुम इतनी टेंशन क्यों लेती हो हर एक चीज़ के बारे में। इसके बाद दिखाया जाता है कि वो जा रही होती है उसको मैसेज करके कि हम लोग इस बार में मिलेंगे। तो सामने देखते हैं कि वो मैसेज पढ़ लेता है उसके अंकल का बेटा। ये भी चीज़ देख लेता है मिस चैन और वो देख के अंदर भागने लगता है। देखते हैं कि गुंडे इधर बैठे होते हैं, उससे ज़बरदस्ती करने लगते हैं। तो वो अंकल का बेटा आता है, फिर वो कहता है कि तुम लोग क्या कर रहे हो? तो फिर वो कहते हैं तुम कौन है? तो वो कहता है मैं मिस्टर चैन हूँ। वो तो डर के भागने लगते हैं, लेकिन हमें दिखाया जाता है ये तो सारा का सारा उसका प्लान होता है, क्योंकि उसने सोचा होता है कि मैं इससे उसको इम्प्रेस कर लूँगा। इसके बाद वो बैठ जाता है और फिर वो देखता है कि अच्छा यहाँ पे तो कोई है नहीं, क्योंकि वो उसको ले आता है रूम में होटल के और फिर वो उससे बातचीत वगैरह कर रहा था। फिर कह रहा उसको टच करने की कोशिश करने लगता है। इस पर तो बहुत ज़्यादा मिस जॉय को गुस्सा आ रहा होता है और फिर वो कह रही थी तुम भी क्या हरकतें कर रहे हो? वो कहता है हम तो शादीशुदा है ना, और वैसे भी हमारी शादी को 3 साल हो गए, तो ये इसमें शर्माने की वैसे कोई बात नहीं है। तो वो इस बात पे तो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और उसको समझ नहीं आ रही होती कि ये कितना अजीब हो गया और इस तरह कैसे हो सकता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि मिस्टर चैन बहुत ज़्यादा ड्रंक हो जाते हैं और वो बाहर से बाहर निकल आते हैं। और फिर कहते हैं तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? कहते हैं तुम यहाँ पे क्या लेने आई थी इस बार में? और फिर ये कहते कहते वो लुढ़क जाता है। वो फिर जल्दी जल्दी टैक्सी बुलाती है, उसको अंदर बिठाती है और फिर उसको अपने घर लेके चली जाती है, क्योंकि वो एड्रेस बताने के बिल्कुल भी काबिल में नहीं था, क्योंकि वो उसका एड्रेस नहीं बता पा रहा था, इतना ज़्यादा ड्रंक हो गया था। तोबा वैसे। और फिर वो जब उसको लिटाने लगती है तो वो फिर उसको पकड़ लेता है और फिर कहने लगता है और कुछ भी कहने लगता है, तो वो फौरन ही बेहोश हो जाता है। तो फिर वो अपने आप को छुड़वाती है उससे और फिर
लॉन्ग आ जाता है तो वो फ़ौरन खड़ी होती है। तो कहता है शुक्र है आप उसको ले आई, क्योंकि मैं तो बहुत ज़्यादा टेंशन भी आ रहा था कि ये कहाँ चला गया। थैंक यू सो मच, वो उसको थैंक कहता है। और फिर उसके बाद वो उसको मिस जॉन्ग की इन्फॉर्मेशन वगैरह दे के देखता है, जो कि वो आके देखती है कि वो किसी और के ऊपर बैठी हुई है। तो वो कहती है कि मैं तो किसी भी तरीके तुम्हें उससे डाइवोर्स लेके दूंगी। तो वो कहती है कि तुम लेके दिखाओगे, तुम लेके दिखा सकती हो, तो मैं तो उसको इतनी आसानी से डाइवोर्स नहीं दूंगी। वो कहती है कि तुम तो सिर्फ उसके पैसों के पीछे पड़ी हुई है, जितने पैसे चाहिए तुम उसको पैसे दे के तुम डाइवोर्स क्यों नहीं ले लेती। इसके बाद हमें दिखाई देती है कि वो पार्टी में आए होते हैं, जो कि उसकी ग्रैंड माँ ने रखी होती है, अब उसकी मामा ने रखी होती है, और वो तो बहुत ज़्यादा उसके साथ चिपक रही होती है और कह रही होती है मैं तुम्हारी बीवी हूँ, मैं तुम्हारी बीवी हूँ। उसके बाद उसको तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और इरिटेशन आ रही होती है, उसको बार बार हटा रहा होता है। इसके बाद हमें दिखाई देता है मिस जोंग होती है उसी के भाई के साथ, तो उसको यहाँ पे आके पता लगता है कि क्या ये उसका हस्बैंड है, और वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है यहाँ पे आके। और फिर वो कहने लगता है कि अच्छा तुम भी इधर आई हुई हो। तो वो कहने लगती है हाँ मैं भी इधर आई हूँ। और फिर वो कहने लगता है कि तुम्हें ये ब्रेसलेट किसने दिया। तो वो कहती है कि ये भी मेरे हस्बैंड ने मुझे ये लेके दिया था ब्रेसलेट। इसके बाद वो दिखाया जाता है कि सारों को इकट्ठा कर लेती हैं उसकी मॉम, और कहने लगती हैं कि मिस जोंग और मिस्टर चैन सामने आए। तो वो उसको तो रोक लेता है, ना उसको जाने लेता है और ना ही वान वान मिस्टर चैन को जाने देती है, और कहती है कि सबको पता तो है मैं तुम्हारी बीवी हूँ, तो तुम क्यों जा रही हो सबके सामने। ये क्या अपने आपको बचा रही थी, क्योंकि इसकी तो पोल यहाँ पे खुल जानी थी। तो उसको तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो उसको लेके थोड़े से साइड पे जाता है ताकि उसको समझा सके। और फिर नहीं बल्कि वो उसको मिस जोंग को उठा के ले जाता है वहाँ से, और कहने लगता है कि मैं तो तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ और तुम बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो, क्या तुम मुझसे शादी करोगी। तो वो तो बहुत ज़्यादा हैरान हुई होती है, वो कहती है तुम्हें पता है ना मैं शादीशुदा हूँ। तो वहाँ से वान वान आ जाती है और कहने लगती है कि तुम मेरे और मेरे हस्बैंड के पीछे पे क्यों आ रही हो। तो वो कहती है कि तुम तो सिर्फ उसके पैसों से प्यार करती हो, अगर तुम उससे रियल प्यार करती होती तो वो तुम्हारा हस्बैंड मेरे पास ना आता। और यहाँ पे ये लड़ाई कर रहे थे तो वो उसको ज़ोर से धक्का देती है, और इस धक्के में वो इतनी बुरे तरीके से नीचे जाकर गिरती है कि उसका ब्रेसलेट टूट जाता है, और वो उसको चपेट मारती है कि तुमने मेरा ब्रेसलेट क्यों तोड़ दिया। फिर कहने लगती है क्या ये सस्ता सा ब्रेसलेट, इसको तो मैं आराम से दे दूंगी, तुम्हें कितने का होगा मैं तुम्हें ये ले दूंगी। इसके बाद मिस्टर चैन कहने लगते हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा महंगा था ब्रेसलेट, ये ख़ास एलिमेंट से बना था जिसकी कीमत कोई 50-60 मिलियन येन है। तो ये सुन के तो वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है, वो कहती है क्या इतना महंगा गिफ्ट भी कोई लेके दे सकता है। और वो तो यहाँ से जाने की करने की लगती है, और फिर वो कहने लगता है कि तुम्हें ये गिफ्ट सच में तुम्हारे हस्बैंड ने दिया। और फिर वो कहने लगता है कि तुम्हें इतना महंगा गिफ्ट किसने लेके दिया। वो कहता है कि मैं तुम्हें एक और गिफ्ट ले दूंगा। और फिर वो इसको यहाँ से लेके जाने की करता है कि कहीं इसके भी पोल ना खुल जाए, दोनों ही डरी जा रहे हैं। इसके बाद उसको दोबारा हाथ पकड़ लेते हैं, वो दोबारा छुड़वा देता है, क्या इरिटेशन अजीब। और फिर दिखाया जाता है कि वो बैठी होती है सोच रही होती है मिस्टर चैन के बारे में। तो उसके वहाँ पे सांस आ जाती है और फिर वो उससे बातें वगैरह कर रहे होते हैं, और वो कहने लगती है कि मैं मिस्टर चैन सॉरी मेरी वजह से अगर आपकी पार्टी वगैरह ख़राब हुई हो। तो कहने लगती है कि नहीं तुम्हारी वजह से नहीं हुई थी। तो यहाँ पे आ जाती है वो मैनेजर की बीवी हंगामा करने के, किसकी वजह से मेरा हस्बैंड मुझे धोखा दे रहा है। तो वो तो सारे पॉइंट आउट कर देते हैं मिस जोंग की तरफ, और ये वान वान खास तौर पे उसकी तरफ पॉइंट कर देती है। वो जाती है उसका हाथ पकड़ लेती है ज़ोर से और उसको बहुत ज़्यादा सुनने लगती है, और फिर वो कहने लगती है कि नहीं ये इस तरह की नहीं हो सकती। मिस जोंग भी कहने लगती है, लोग भी कहने लगते हैं, लेकिन कोई भी नहीं सुनता। और फिर वहाँ से उसकी सेक्रेटरी भी आ जाती है। तो जब सास उसकी बोल रही होती है कि इस तरह वो नहीं कर सकती, उसके वो डिफेंड कर रही होती है, तो वो तो बिल्कुल भी नहीं मान रही होती। वो कहती है कि तो मेरे हस्बैंड की सिर्फ पैसों के ऊपर गई हुई है। जब इस बात का पता लगता है तो वो ऑनर खुद आ जाता है, और फिर वो कहने लगता है कि मेरी बीवी बस वैसी आई है, इसको इग्नोर करो। तो फिर वो देख लेता है कि वो मिस चैन की माँ ही हुई है। तो वो तो बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाता है, उससे माफ़ी मांगता है, और मैनेजर तो अपनी बीवी को मारने लग जाता है। और फिर वो उससे सॉरी मांगते हैं तीनों से, मिस चैन से और फिर मिस्टर जोंग से, इन सबसे माफ़ी मंगवाता है। और फिर वो तो अपनी बीवी को लेके यहाँ से माफ़ी मंगवा के रफू चक्कर हो जाते हैं, क्योंकि अब अगर वो यहाँ से नहीं गए तो वो तो फिर अपनी क्या कहते हैं जॉब गंवा देंगे। इसके बाद देखते हैं कि चैन यहाँ पे आ गया होता है। तो वो कहते हैं कि मुझे पता है तुम किससे मिलने आए हो, जाओ उससे अच्छी तरीके से मिलना और उससे अच्छी अच्छी बातें करना और उसको शादी के लिए दोबारा तैयार करना। तो वो कहते हैं कि हाँ मोम आप हमेशा शादी के बारे में बोलती रहती है, मैं तो उससे डाइवोर्स लेना चाहता हूँ, ये तो उसने दिल में बोला था। और फिर वो आता है और फिर वो उसको कहने लगता है कि हाँ फिर हम लोग एक इवेंट रखते हैं और हम लोग मैं तुम्हें एक ना डिनर पे लेके जाना चाहता हूँ। वो भी हाँ कह देती है, वन बार उसको देख के जल रही होती है। फिर वो उसको भी नहीं पता हो तो वो कहाँ लेके आएगा, लेकिन वो एक होटल में उसको लंच करवाने डिनर करवाने के लिए लेके आता है। तो फिर उसकी सास की कॉल आ जाती है और फिर वो उसको कॉल सुनने के लिए साइड पे चली जाती है।
जहाँ पे उसकी सास उसको कह रही होती है कि तुम अब मिस्टर चैन के साथ डेट पे आई हुई हो, उसके साथ डिनर कर रही हो, तो अच्छे से करना। वो कहते हैं कि आपको थोड़ी सी गलतफहमी होगी, वो तो सिर्फ और सिर्फ मेरा क्लाइंट है, वो मिस्टर जॉन्ग नहीं है। इसका वो बात करके वहाँ पे बात कर रही होती है कि वहाँ वान आ जाती है और उसको फिर से सेड्यूस करने लगती है, और फिर वो तो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और कहती है हो क्या तुम यहाँ पे डेट पे आए हो, मुझसे डाइवोर्स चाहते हो और यहाँ पे डेट पे आए हो। कहता है हाँ मैं तो यहाँ पे डेट पे आया हूँ क्योंकि तुम तो सिर्फ मेरे पैसों से प्यार करती हो। वो कहती है कि मैं तुम्हें किसी भी तरीके से उससे डाइवोर्स लेके ही दूंगी, चाहे वो जो मर्जी हो जाए। ये लोग यहाँ पे चैलेंज ले लेती हैं और वो वहाँ से चली जाती है, उसको धक्का मार के वहाँ पे बैठ जाती है मिस जोंग, और फिर बैठ के ये लोग अपनी डील वगैरह कर रहे होते हैं आपस में बात वगैरह। इसके बाद लाइट वगैरह सारी ऑफ हो जाती है, इनके ऊपर लाइट आ जाती है हमारे हीरोइन के ऊपर, और फिर लगता है कि आप लोग हमारे लकी कपल है और आप लोग को ये बुके दिया जाता है और केक दिया जाता है और आपके लिए कैंडल लाइट डिनर है। ये तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। फिर सुबह का वक्त दिखाया जाता है कि मैनेजर के पास आए थे ये दोनों और कहने लगते हैं कि उन्होंने मिस जॉन्ग के बारे में बतानी है बातें वगैरह और उसके खिलाफ बातें करनी है। वो तो हो रहा था कि मिस जॉन्ग है कौन, लेकिन वो मान की बात कर रहे होते हैं। वो फिर उसको 2 मिलियन की रकम वगैरह देता है रिश्वत, वो फिर मान जाता है। और फिर यहाँ पे दिखाया जाता है कि इवेंट बहुत ज़्यादा बड़ा हो रहा है, उसका भाई फिर यहाँ पे आया होता है और उसकी बीवी भी आई होती है। कहते हैं कि तुम वहाँ पे क्यों आना होता है तुमने जहाँ पे हम लोग होते हैं। वो कहते हैं मैं किसी तरह फालतू तुम लोग की तरह नहीं आती, यहाँ मुझे मेरे किसी क्लाइंट ने बुलाया, तुम लोग की तरह मैं मुंह उठा के नहीं आ जाती। वो कहते हैं कभी तो तुम मुझसे तमीज़ से बात कर लिया करो। वो कहती है अगर तुम्हें मुझे जो आवाज़ अच्छी नहीं लगती तो तुम मुझसे बात ना किया करो। वो तो ऐसे सेविज रिप्लाई दे के उसको धक्का मार के चली जाती है। इसके बाद दिखाया जाता है कि वहाँ पे वान और वो आता है मिस्टर चैन, और वो तो बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छी वाली एंट्री से आते हैं। वान बहुत ज़्यादा खुश हुई होती है, तो मिस चैन जो है उससे क्वेश्चन वगैरह पूछ रही होती है ताकि उसको पकड़वा सके। तो वो कहने लगती है कि तुम्हारी शादी को कितना साल हो गया। वो कहती है हम लोगों ने 15 साल पहले वादा कर लिया था आपस में कि हम शादी वगैरह करेंगे, और वो सारे गलत जवाब देती रहती है। तो पता लग जाता है कि ये गलत है, और फिर पता ये सिर्फ और सिर्फ इसके पास पैसों के लिए आई हुई है। इसके बाद यहाँ पे ये इसको ये सबूत वगैरह दे देती है, और ये तो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रही होती है कि तुम जानबूझ के मेरे साथ ऐसा कर रही हो। तो वो तो हो रही होती है, और फिर वो मैनेजर आ जाता है जो कि उसके खिलाफ वगैरह बातें वगैरह कर देते हैं कि हाँ ये तो सिर्फ सेड्यूस करती है लोगों को और ये सब करती है। वो उसका फ़ोन फेंकता है उससे पकड़ के, तो वो कहने लगती है कि ये तो मेरा फ़ोन है। तो वो भागा उसके पास जाते कहते हैं क्या तुम्हारा ये सच में फ़ोन है। कहती है हाँ ये तो बिल्कुल मेरे जैसा लग रहा है, ये तो डिट्टो मेरी कॉपी है, शायद मेरा हो, इस तरह मुझे पक्का भी नहीं पता क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा फ़ोन है। तो वो कहने लगता है कि मैं इस फ़ोन का ज़रूर पता लगवाऊंगा, और वो तो वहाँ से चल जाती है। लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि उसने ये डाइवोर्स वाला मामला पक्का करवा दिया होता है, और वो अब सच में डाइवोर्स ले लिया होता है उन्होंने। तो वो उसका शुक्रिया अदा कर रहा होता है, और फिर उसको प्रपोज करता है, कहता है कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, तुम बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो, क्या तुम मुझसे शादी करोगी। तो वो कहने लगता है तुम्हें पता तो है कि मैं शादीशुदा हूँ। और फिर वो कहने लगता है कि तुम बहुत ज़्यादा आज प्यारी लग रही हो। इसके बाद वो लोग इसके बाद वहाँ पे आ जाता है लोग, और फिर वो दोनों बैठ जाते हैं उसकी गाड़ी में, और फिर वो कहने लगता है कि चलो हम आपको घर छोड़ देता हूँ क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा रात हो गई है। तो फिर वो उसको घर छोड़ने जाते हैं, और फिर यहाँ पे जा रही होते हैं। तो फिर वो कहता है कि इस फ़ोन की तुमने सारी डिटेलिंग वगैरह निकालनी है। वो जब घर पहुँचती है तो वहाँ पर पहले ही आया होता है उसका अंकल का बेटा, और वो फिर से उससे बात वगैरह कर रहा होता है और उसको सेड्यूस करने लगता है, और वो उसको गिफ्ट वगैरह देता है, और फिर वो उसको प्रपोज करता है, कहता है मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, और फिर वो उसको रिंग देता है। और फिर वो कहती है कि मैं अभी इस चीज़ के लिए तैयार नहीं हूँ, हम कभी बाद में बात करेंगे। वो उसको ज़बरदस्ती पकड़ लेता है और उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगता है, और वहाँ पे ये अभी ज़बरदस्ती कर ही रहा होता है। तो फिर इसको तो इतना गुस्सा आ रहा होता है, वो उससे अपने आप को बचा रही होती है। वो एक साइड से आवाज़ पकड़ लेती है और उसके सर में मार देती है, वो वहाँ पे बेहोश हो जाता है। तो वो जल्दी अपने आप को सही करती है, और फिर वो अपनी कुछ चीज़ें लेकर बाहर भाग जाती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो लोग मिस्टर चेंग कह रहा होता है कि तुम्हें नाम भूल जाती है यार, क्या मुश्किल नाम इन्होंने रखे होते हैं। कह रहा था कि मैं तो अब डाइवोर्स मैंने ले लिया है, अब मुझे ना मिस जोए को ना सेड्यूस करना चाहिए, यानी कि मुझे उसको प्रपोज कर देना चाहिए क्योंकि मुझे तो वो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। इसके बाद वो जाती है उस अपनी सास के पास, और फिर वो आके कहने लगती है कि मैं तो आपके बेटे के साथ डाइवोर्स लेना चाहती हूँ। वो तो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है, कहती है क्यों, तो वो उससे डाइवोर्स क्यों लेना चाहती है। तो मैं एक दफ़ा दोबारा सोचो, कहती है कि नहीं मैंने सोच लिया, मैं उससे सच में डाइवोर्स लेना चाहती हूँ। तो वो कहती है कि चलो मैं भी तुम्हारे इस फैसले की रिस्पेक्ट करती हूँ, मैं भी तुम्हें अब ज़बरदस्ती नहीं कर सकती, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा रात हो गया है तो तुम्हें यहीं पर सो जाना चाहिए, तुम सुबह यहाँ से चली जाना। तो वो भी यहाँ पे पहुँच जाती है, और फिर उसको एक कमरा दे दिया जाता है, वो वहाँ जाके सो जाती है। इसके बाद दिखा देता है मिस्टर चेंग आया होता है, बहुत ज़्यादा ड्रंक हुआ होता है और बहुत ज़्यादा थका होता है। तो वो किसी भी कमरे में जाके वहाँ पे लेट जाता है, कहता है मैं तो अभी बहुत ज़्यादा थका हुआ हूँ तो मैं इसी कमरे में लेट जाता हूँ।
वो वहाँ पे ले जाता है, लेकिन वहाँ पे तो मिस जो है पहले से ही होती है। तो वो उसको आवाज़ आती है थोड़ी सी, वो उसको किस करने लग जाता है और फिर वो उसको धक्का मार देती है। ना वो उसको अच्छे से देख पाती है, ना वो उसको अच्छे से देख पाता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ड्रंक होता है। और फिर ये यहाँ पे ये करके बात वगैरह और यही बात कर रहे होते हैं कि तुम किस तरह मेरे कमरे में आ गए। और फिर वो सुबह का टाइम दिखाया जाता है, वो उसके पास आता है और फिर कहने लगता है कि थैंक यू सो मच, तुमने मेरे डाइवोर्स का मामला ठीक करवा दिया, मैं तो तुमसे बहुत ज़्यादा थैंक यू करता हूँ, और क्या तुम मुझसे शादी करोगी। ये तो फिर ये तीसरी दफ़ा उसको आगे प्रपोज करने लग जाता है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी, या फिर ये सब वगैरह। कहती है कि मैंने अभी तो डाइवोर्स लिया है और मुझे अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा। और मतलब कि उसको वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट मतलब कि रिजेक्ट कर रही होती है, लेकिन वो रिजेक्ट भी नहीं कर रही होती, इस तरह की बातें कर रहे होते हैं। इसके बाद वो उसको फिर उसको मतलब कि बटरिंग वगैरह कर रहा था कि मैं तो बहुत ज़्यादा तुम्हें प्यार करता हूँ। इसके बाद कहती है मेरे ग्रैंड पा के पास जाना है, तो वो कहती है कि हाँ चलो ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा। वो बेल्ट लगाते हैं, सीट बेल्ट लगाने लगते हैं, तो आपस में करीब आ जाते हैं। इसके वो ग्रैंड माँ के पास पहुँचते हैं और फिर ग्रैंड माँ कह रही होती है वाह तुम लोग चैंग के साथ आई हो, तुम लोग हमेशा ऐसे ही साथ रहो। तो वो कहने लगते हैं कि नहीं ये चैंग नहीं है, मेरा एक क्लाइंट है। इसके बाद वो उसको कहती है कि मेरी ग्रैंड माँ की थोड़ी सी एज हो गई है, जिस वजह से उनको कुछ याद नहीं रहता, तो इनकी बातों का माइंड ना करना। तो वो कहता है कि चलो ठीक है। इसके बाद वो बात वगैरह करके कहती है कि अभी बहुत ज़्यादा रात हो गई है, तुम्हें यहाँ पे सो जाना चाहिए और फिर तुम लोग सुबह उठ के यहाँ से चली जाना। और फिर वो उसको कमरा दिखा देती है और फिर वो दोनों वहाँ चले जाते हैं। और फिर यहाँ पे वो ज़बरदस्ती कर रहा होता है मिस्टर चैंग उसके साथ, तो वो उसको चपेट मार देती है और वो वहाँ पे हंस रही होती है। तो फिर ग्रैंड माँ की कहती है कि क्या हुआ, अगर तुम्हें किसी चीज़ की प्रॉब्लम हो तो तुम मेरे पास आ सकती हो और मैं तुम्हारी वो प्रॉब्लम सही कर दूँगी। इसके बाद वो तो अपना हाथ रख के बैठा होता है कि यार इसने मुझे चपेट मार दी इतनी ज़ोर से। फिर वो कहता है कि मैं तो सिर्फ तुम्हारी ग्रैंड माँ को दिखाने के लिए किया था कि हमारे बीच में सब सही चल रहा है, वरना मेरे इस तरह को कोई भी इंटेंशन नहीं था। तो फिर उससे सॉरी मांगने लगती है और फिर वो अलग अलग सो जाते हैं। और फिर सुबह उठते हैं तो वो आपस में लेटे होता है। तो वो अचानक से हैरान हो जाती है, कहती है तुम यहाँ पे कैसे आ गए। वो कहता है मैं तो नींद में था, मैं तो गलती से आ गया, मुझे माफ़ कर दो ये वगैरह। और फिर हमें दिखाया जाता है कि सुबह टाइम वो जाने लगते हैं यहाँ से। तो वो कहती है कि इसके साथ कभी मेरा छोड़ना और तुम लोग हमेशा साथ रहना, ये दुआएं वगैरह देके वो उसको यहाँ से रवाना कर देती है। इसके बाद वो कॉल पे बात कर रही होती है अपनी सास से और फिर वो कह रही होती है कि तुमने क्या मिस्टर चैंग से बात कर ली थी। तो वो कहती है कि वो जाने लगा आखिरी टाइम उससे बात कर लो। वो कहती है कि नहीं, वो भी इसके मामले की रिस्पेक्ट कर लेती है। और फिर आता है हमारा यहाँ पे हीरो, कहता है कि चलो मैं तुम्हें काम तक छोड़ देता हूँ। वो भी कहती है ठीक है। और फिर वो कहने लगता है कि क्या तुम अब मुझसे शादी करोगी, यार ये चौथी दफ़ा इसने बोल दिया इसको। तो फिर वो कहने लगती है कि अभी तो मैंने डाइवोर्स लिया है, अभी मैं दूसरी भी शादी कर लूँ तो ये अच्छा नहीं होगा। तो फिर उसका वो लड़का देख लेता है ये भी। तो वो कहने लगता है कि तुम अगर मेरी नहीं तो किसी की नहीं हो सकती है, ये हर एक विलेन की लाइन होती है। और फिर वो ठोक देता है उनकी गाड़ी को। इसके बाद वो देखते हैं कि बहुत ज़्यादा इंजर्ड हुए होते हैं और फिर वो हॉस्पिटल में पहुंचे होते हैं। लोग उसकी मॉम को कह रहा होता है कि कोई बात नहीं, हौसला रखें। उसके हाथ में उसका मैरिज सर्टिफिकेट होता है कि अगर उसकी थोड़ी बहुत याददाश्त गुम गई हो तो वो उसको ये चीज़ें दिखा दे। और फिर वो उसको मोबाइल पकड़ा देता है और वो भागा जाता है उसके पास। कहने लगते तुमने ये सब क्यों किया, और इसको भी बहुत ज़्यादा चोटें लगी होती है, इस वजह से ये भी हॉस्पिटल में होता है। फिर जब इसको दिखाया जाता है कि इसके वेडिंग वो जो इनका कार्ड होता है वगैरह, तो उसको पता लगता है ये तो मिस जोंग ही है। तो फिर भागा जाता है और फिर कहता है कि हम दोनों की सच में शादी हुई है और पहले से हुई है, मेरा एक्सीडेंट हो गया था जिस वजह से मैंने तुमसे शादी नहीं की और मैं नहीं आ पाया था। तो वो भी समझ जाती है और फिर वो भी तो वो उठी होती है उस अपने वो मामले वगैरह से होश आती है। तो फिर कहने लगता है कि हम लोग दोबारा शादी करेंगे और कभी भी नहीं छोड़ेंगे आपस में। बस यहाँ पे ये लोग दोबारा शादी करते हैं और आपस में किस करते हैं और कहते हैं हम हमेशा साथ रहेंगे। ये पे हमारा ड्रामा एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।